श्रीनाथ पाठक नाम है। तो आपने किस तरह का ज़िंदगी जी है आपने? मैंने पहले घर में पढ़ाई किया, उसके बाद फौज में भर्ती हुआ। अच्छा, फौजी की ज़िंदगी जी। हाँ, फौजी की ज़्यादा। कितने साल इसमें सर्विस करी? 17 साल। 17 साल। तो 17 साल में इंडियन आर्मी के बारे में बहुत क्यों नहीं, उस समय का पुराना थे हम लोग, अभी तो अलग कुछ बदलाव हो गया है। अच्छा। तो जैसे दिल्ली पुलिस है, हाँ और दिल्ली की वही बॉर्डर की आर्मी है, हाँ। दोनों में काम में क्या फ़र्क है? एटीट्यूड में? दिल्ली पुलिस अपना क्षेत्र में ड्यूटी करती है, खाली दिल्ली पुलिस का ड्यूटी दिल्ली भर के लिए है। एटीट्यूड में क्या फ़र्क है? मतलब किस तरीके से जनता को देखती है? अभी तो बात है कि पुलिस है, वो तो जनता के बीच में रहना है, तो और आर्मी में पुलिस में अंतर है कि आर्मी जनता से इतना मतलब नहीं है। जब कोई ऐसा समय आता है तो मतलब है, नहीं तो आर्मी अपना अलग ही ड्यूटी है आर्मी। हमारे देश में हम्म, जो वैदिक युग बीता है, हाँ। जो भारतीय संस्कृति है ना, उसमें पुलिस डिपार्टमेंट था कभी? हैं क्या बोले आप? पुलिस डिपार्टमेंट हाँ। क्या था कभी राजाओं के ज़माने में? हाँ, अंग्रेज के टाइम में भी था ही। अंग्रेजों के ज़माने को छोड़ दो, उससे पहले का, क्योंकि वो हमारा युग है ना, भारत में। अंग्रेजों के ज़माना में था। आज़ादी से पहले का, हाँ, आज़ादी के पहले से भी पहले उस समय भी था, उसका अलग, तो अलग उसको पुलिस बोलते थे। डिपार्टमेंट नहीं था ना, नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन आर्मी थी। हाँ, सेना तो राजाओं था के ही। ज़माने में भी हाँ आर्मी थी, हाँ। सेना थी। यानी आप उस सेना से हाँ, उस समय राजा के ज़माने में सभी के सेना था, सभी लोगों का। ऑथेंटिक पर्सन हम्म, इन दिस अर्थ। हाँ। धरती पे आपसे सच्चा ऑथेंटिक कोई है नहीं अभी। पुलिस डिपार्टमेंट नहीं है वो। नहीं, उतना नहीं है, उतना कहाँ, उतना नहीं है। तो जो आर्मी का जो ट्रेनिंग है, उसके बारे में कुछ बताओ। ट्रेनिंग है कि ट्रेनिंग में बहुत डिसिप्लिन से रहना पड़ता है। क्योंकि हमारा डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा। हाँ, बहुत ज़्यादा है। अपने टाइम से एकदम सब काम है। सुबह कितने बजे उठते थे? सुबह में 4 बजे, 3 बजे भी कभी। अच्छा। हाँ, कभी 2 बजे भी उठना पड़ता था। ट्रेनिंग के समय में उठना है, अपने आप को पहले सब कार्रवाई करना है। अब जहाँ रहते हैं वहाँ साफ़ सफाई अगर सब अपना सब काम, उसके बाद सब चीज़ तैयार करके रहना है। फिर खाना कितने बजे, नाश्ता कितने बजे होता है? नाश्ता 8, 7:30, 8 बजे। 8 बजे तक हो जाता है? हाँ, 8 बजे तक नाश्ता हो जाता है। फिर जाना पड़ता है ट्रेनिंग के लिए। पीरियड वाइज चलता है ट्रेनिंग, कभी दौड़ने का, ड्रिल का, हथियार का ट्रेनिंग, हथियार के बारे में और सब होता है ट्रेनिंग, पढ़ाई। फिर दोपहर में 1 बजे तक फिर दोपहर ख़त्म होता है। फिर दोबारा 3 बजे से दूसरा कार्रवाई, गेम वगैरह होता है। और अभी इसमें 17 साल की उसमें सर्विस में आपकी ड्यूटी कहाँ कहाँ है? गोवा रहा मैं। गोवा से मथुरा रहा। मथुरा से सिलीगुड़ी, उधर असम साइड। हाँ, असम साइड, बिनागुड़ी। उधर से फिर दोबारा जम्मू की तरफ भी? हाँ, जम्मू एकदम अखनूर। अच्छा, इसमें दौरान में कोई आपकी आतंकवादियों से झड़प हुई? हाँ, झड़प होते रहे। उस समय हमारे समय में ज़्यादा नहीं था। इतना आतंकवाद नहीं था, मगर बॉर्डर में चलता था, गोलीबारी चलते रहता था पाकिस्तानियों के साथ। ये मतलब कितने सन के बीच में आपकी ये जो सर्विस है? हैं? सन कितनी रही होगी? ओ 76 से, 1976 से। 76 से पहले का? हाँ, 77 के बाद से, 76 से मैं बता रहा हूँ जो देखा हूँ। 76 से कब तक का? 76 से 92। 1992? हाँ, 93 तक। हाँ, 92-93। हाँ, 93 तक का बता रहा हूँ। तो यानी तब आतंकवाद की ज़्यादा समस्या नहीं आतंकवादी थे, लेकिन इतना नहीं थे। और हम आपसी झगड़ा जम्मू कश्मीर भी रहा हूँ। और
बॉर्डर में चलता था पाकिस्तानियों के साथ। वहाँ पल्ली तरफ वो लोग देखेंगे तो फायर कर देंगे गोली, किसी को लग जाए। इधर से इंडिया अपना देश भी करता है, भारत का सेना मारते थे। तो गोलीबारी चलती थी, मगर ऐसा नहीं था कि छुप कर वहीं करना, माइंस पीट कर देना, इस तरीक़ा से उतना नहीं था उस समय। यानी पहले सामने से लड़ाई होती थी, सामने से लड़ाई, हाँ। पीछे भी हो जाता अब पीठ पीछे लड़ाई है, आतंकवाद के जैसा हो गया अभी जो है। गाड़ी जा रहा है, उनका पता चल जाए, इधर से कन्वाई जाएगा, फौज का कन्वाई जाएगा, कहीं माइंस लगा देगा, कहीं बम, ऐसे है, ऐसे चल रहा है। तो अभी जैसे उस समय, उस जमाने में तुम्हारी जो खाने पीने की जो डाइट होती थी वो हाँ। शाकाहारी होती थी या मांसाहारी? देखिए, खाने पीने का डाइट दोनों था। दोनों। जिस दिन मांसाहारी है उसका डे होता था, बुधवार ऐसे ऐसे डे था, सोमवार। जो शाकाहारी है उसको शाकाहारी मिलेगा, सब्जी, दूध, खीर, उसके एक्स्ट्रा में रोटी चावल दोनों बनेगा, दाल सब्जी सब बनेगा। जो मीट नहीं है खाएगा उसके लिए तो वही एक्स्ट्रा में दूध या खीर मिलता था, फल मिलता था। और जो शाकाहारी खाएगा मीट दाल रोटी सब। अच्छा, तो खाना कैसे खाते थे? टेबल पे बैठ के या नीचे? ट्रेनिंग सेंटर में थोड़ा ज़्यादा आदमी रहता है, फिर भी टेबल है। हाँ, टेबल पर लेकर खाना, लाइन से लेना है खाना, टेबल पर बैठना है, अपना वो खाइए। घर अगर ज़रूरत पड़ता है तो फिर जाकर ले लीजिए। लेकिन नीचे बैठ के नहीं खाते थे? नहीं, नीचे नहीं। नीचे कभी कहीं मूविंग में है, कहीं कहीं जा रहे हैं, बैठ गया तो बैठ हाँ कहीं जा रहे हैं, कहीं दूसरे जगह, कहीं अचानक वहाँ रुक गया तो अपना लेकर के जैसे एडजस्ट करके खाते। तो आर्मी में जाने का मन कैसे हुआ, मतलब इंस्पिरेशन कैसे मिली? इंप्रेशन हुआ कि भाई नौकरी सब लोग खोज रहा है, तो उस समय भी ऐसे था, तो चलो देख नौकरी मिल जाएगा, जा रहे हैं। हाँ, तो उस समय हम लोग को दौड़ना था और मेडिकल होता था, दौड़ और मेडिकल था हमारे टाइम में। उसके बाद मेडिकल में हो गया, बस बात। दौड़ में भी सबको थोड़ा नहीं होता था, एक बार में 20, 25, 30 आदमी छोड़ते थे उस समय हमारे टाइम में। उसमें 2 चुनते थे, फर्स्ट और सेकंड को। उसके बाद मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद तब आपको ट्रेनिंग सेंटर बताएगा कि किस में। उसके बाद माइंड का टेस्ट होगा, किस में इसको दिया जाए, कौन सा ट्रेड दिया जाए। हर एक ट्रेड होता है उसमें, मैकेनिक होता है, ड्राइवर होता है, हर एक ट्रेड होता है। तो जो जिस लायक है उस लायक उसको ट्रेड देगा, उस ट्रेनिंग सेंटर में भेजेगा, ऐसे है। तो जो इसमें खाना पीना हो गया तुम्हारा, हाँ सबके लिए बराबर है? हाँ, डिसिप्लिन बराबर है, हर एक काम टाइम टेबल से करना है, उठना बैठना सब। कहीं आलतू फालतू है, दंड? हाँ दंड मिलेगी, गलती करोगे तो दंड। लेट से उठेंगे, अपना डिसिप्लिन ठीक नहीं रखेंगे, किसी से आपस में झगड़ा बात विवाद करेंगे। सवेरे अगर लेट उठते हैं तो किस तरह का दंड मिलता था? फिर वो तो दौड़ने का ही शारीरिक दंड है, शारीरिक दंड है। पकड़ के और दौड़ा दिया? नहीं, वो तो बोल देगा, ऑर्डर हो जाएगा, वहाँ से जाओ, दौड़ के आना, इधर जाना, उधर आना। अच्छा। उससे भी और दंड है, उसमें सब रहता है, बैग रहता है, पिट्ठू बैग रहता है। भगाते थे? हाँ, पिट्ठू इसमें पीठ पर लगा के उसको आगे दौड़ा, शारीरिक दंड है। कोई मार पिटाई का नहीं होता था कि लठ लगते हो? नहीं, ये सब नहीं है, मार पिटाई तो बना नहीं, शारीरिक दंड है। सारी, हाँ मतलब भागना? हाँ, दौड़ना भागना। हाँ। कभी ऐसा हुआ है कि दुश्मन की गोली आपको छू कर निकली हो और आप बचे हो? हाँ, ऐसा कुछ कभी हुआ है वहाँ रजौरी में। दिल्ली में? नहीं, रजौरी हो एक पाकिस्तान। बार शुरू से थोड़ा सा जम्मू बता रहा हूँ, वही तो शुरू से तो बता दिया। पूछ लो, रिएक्शन में आ जाएगा। क्या मन में बोलते? 6 सेक्टर है वो जम्मू से आगे है, वहाँ पाकिस्तान सामने है। जैसे वो मार्केट है ना, हंस मार्केट ऐसे वो पाकिस्तान है, ये इंडिया है। एकदम बॉर्डर। हाँ, सामने जिंदाबाद एकदम। तो गोली आया, बंकर रहता है वहाँ पर, मोर्चा रहता है, बंकर से ही होता है कारोबार। अगर सीधा दिखाई दिया, उसके रेंज में आ गया तो गोली लग जाएगी। गोली लगेगी तो अगर लाश गिर गया, वो उठाने नहीं देंगे वो लोग गोली मारेंगे, तो उनको भी मारना है, फिर भी उठता है लाश। ऐसे हालात में रहते थे? ऐसे हालात में रहे हैं। अब कैसा लग रहा है यहाँ पे? सिविल में आए हैं, तो सिविल में आए मतलब आ गए तो
सिविल में है मगर माइंड में रहता है, वो सब चीज़ याद पड़ता है। कभी आपका वहाँ पे ऐसी घटना घटी हो कि आप जान से बचे हो, तो कभी फौज छोड़ने का मन किया आपका? हाँ, भागने का कोई मन करता? मैं सामने ट्रेनिंग से ही जो भागने वाला है भागा है, ट्रेनिंग से ही? ट्रेनिंग से ही भागा। ट्रेनिंग से? उसके बाद ट्रेनिंग करने के बाद पहला पोस्टिंग मथुरा हुआ था मेरा, यही मथुरा, मथुरा जेल के पास ही हम लोग का यूनिट है, अभी भी है। तो ट्रेनिंग के बाद भागने वो उधर कसम परेड किया जाता है। ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा, कसम परेड होगा। जो जिस जाति का है, जैसे हिंदू है तो गीता रहेगा, मुस्लिम है तो उनको रहता है कुरान, कुछ रहता है, क्रिश्चियन है तो उसमें बुलाया जाता है कि देश के लिए, अपने देश के लिए प्रण लेना पड़ता है। हाँ, प्रण लेना पड़ता है। वो रख करके हाथ उस पर गीता के ऊपर में, अपने देश के लिए हवा के रास्ते, पानी के रास्ते, किसी भी रास्ते हम देश के लिए मतलब कि जान दे तैयार है। हाँ, तैयार है, जान देने के लिए हाँ तैयार है। वो कसम खाने के बाद जो भागता है वो तो अपने आप सोचना पड़ेगा। कसम खाया भाग देश जाएगा। को अगर जरूरत पड़ेगी आपकी, हाँ, देश को अगर आपकी इमरजेंसी में फ्यूचर में जरूरत पड़ती है तो क्या आप जाना चाहोगे? एकदम हम लोग तैयार हैं, अभी भी बुलाने से हम लोग जाने के लिए क्या तैयार बात हैं। है। हम लोग तो सोचते थे कि कब लड़ाई लगे, हाँ सोचते ये जज्बा जो है ना, एकदम। हाँ, अभी ये जो बैठे हैं जंतर मंतर में, ये लोग हमसे जूनियर बहुत होंगे इसमें भी। वो लोग भी मांग रहे हैं मांग वो लोग, मगर ये सरकार भी सुन नहीं रही है। उसमें कोई फौज के